हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई करियर पॉइंट जेई। पावरफुल कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और वो था कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स। यूजुअली मैंने देखा है कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम पर स्टूडेंट्स मीन वैल्यू थ्योरम, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा तक ही लिमिटेड रहते हैं, लेकिन हम इस पावरफुल कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स की सीरीज में कुछ ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपको देने वाले हैं जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझने को मिलेंगी जिनसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको वो कॉन्सेप्ट पर डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिस भी आपने की होगी और उसमें आपने बहुत कुछ लर्निंग भी ली होगी। उसी कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज उसी का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, और उस एप्लीकेशन को समझने के लिए आप इस सिचुएशन को, इस एग्जाम्पल को फोकस कीजिए। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। द इक्वेशन, दिस क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन, दिस हैज टू इक्वल रूट्स, then find the sum of all possible values of square bracket m, where square bracket m represents greatest integer value less than or equals to m. That means a cubic equation is given and information is given that this equation has two equal roots. आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यूजुअली देखने पर ऐसा लगता है कि यह थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसमें कहीं भी डिफरेंशिएशन की बात नहीं हो रही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार विचार कीजिए, और अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा और उस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मैनेज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? आप इसके तीन रूट्स के बारे में फोकस करेंगे। एक अल्फा होगा, दूसरा अल्फा होगा क्योंकि रिपीटेड रूट्स की बात कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, और तीसरा बीटा ले लेंगे। अल्फा, बीटा और साथ में एम, तीन अननोन्स यहां पर होंगे और इन तीन अननोन्स के साथ आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी एफिशिएंसी, आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होगी, यानी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को ध्यान से देखा है और रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका तरीका अलग होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ेंगे टू रिपीटेड रूट्स, टू इक्वल रूट्स आर देयर, तो आप डिफरेंशिएशन को यूज करने के बारे में फोकस करेंगे। मैं एक बार आपको क्विकली उसका रिकैप दे देता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग कि अगर fx कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है and let's say x is equal to alpha b n times repeated root of the equation fx is equal to 0, then it will be n minus 1 times repeated root of the equation f dash x is equal to 0. For example, if I consider alpha as n times repeated root, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये x माइनस एल्फा रेज टू द पावर n इंटू gx बन रहा है। n टाइम्स रिपीटेड रूट है अल्फा। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा f डैश x n इंटू x माइनस एल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू gx प्लस x माइनस एल्फा रेज टू द पावर n इंटू g डैश x, और यहां से x माइनस एल्फा n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, n टाइम्स gx प्लस x माइनस एल्फा इंटू g डैश x, और यहां आप देख सकते हैं कि अल्फा f डैश x इज इक्वल टू 0 के लिए n माइनस 1 टाइम्स रिपीटेड रूट हो गया। तो ये एग्जाम्पल इस बात को समझाने के लिए सफिशियंट है कि यस, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि अगर अल्फा n टाइम्स रिपीटेड रूट है fx इज इक्वल टू 0 का, तो ये n माइनस 1 टाइम्स रिपीटेड रूट होगा f डैश x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का। अब जरा हमारी उसी सिचुएशन पर हम बात करते हैं, उसी क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जहां से अभी हमने इसे शुरू किया था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, मैं यहां इसे आगे कंटिन्यू करता हूं। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं अज्यूम करता हूं कि लेट x is equal to alpha be the repeated root of the given equation fx is equal to 0. If it is 2 times repeated root, जैसा क्वेश्चन ने बोला कि इसके दो इक्वल रूट्स हैं, तो अल्फा अल्फा दो बार इसके रूट्स बन जाएंगे, तो ऐसे केस में अल्फा इसका भी एक रूट होना चाहिए। इस f इक्वल टू 0 के लिए तो मैंने उसको बोल दिया 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो इसके लिए सिंगल रूट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अल्फा पर f का वैल्यू भी 0 होगा और अल्फा पर f डैश का वैल्यू भी 0 होगा।
So f of alpha is equal to 0, that means this equation must be satisfied, as well as f dash alpha is also equal to 0, उसी कॉन्सेप्ट से जिसकी हम बात कर रहे थे। यहां पर आप देख रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 यहां पर कॉमन आ रहा है, दिस इज m alpha स्क्वायर माइनस 6 alpha प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और खास बात क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में अल्फा आपको एक कॉमन रूट नजर आ रहा है, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं m और अल्फा के लिए सॉल्व कर सकता हूं। यहां पर 2 अननोन्स पे ही काम हो रहा है। अगर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर चलते तो वहां 3 अननोन्स के साथ आपको काम करना पड़ता। तो कुल मिलाकर हमें जो 2 इक्वेशंस मिल रही हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को अल्फा के लिए सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 माइनस सेकेंड इक्वेशन इंटू अल्फा, अल्फा से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस गिव्स यू माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा माइनस 4 अल्फा मीन्स इट बिकम्स प्लस 8 अल्फा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम्स दिस, वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन। So here we are getting its factors as alpha minus 1 and alpha minus 5। यहां से हमें अल्फा की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, 5/3 और the second value is alpha equals to 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 रिपीटेड रूट्स की बात हो रही है उसमें अल्फा की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर 5/3 हो सकती है। एक एक करके दोनों को कंसीडर कर लिया जाए। If alpha equals to 1 then सेकेंड इक्वेशन से अब हम यहां पर m का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन ने हमसे m पूछा था, वी हैव गॉट अल्फा, तो सेकेंड इक्वेशन से मुझे m का वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा। दिस इज m माइनस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड दिस गिव्स मी m इक्वल्स टू 2। दिस इज वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। दूसरा, अगर अल्फा का वैल्यू 5/3 हो, इन दैट केस फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन we will be getting it as m into 25/9 minus 6 into 5/3 plus 4 equals to 0। और यहां से सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 25m minus this is 4, 10, 6 and this is 54 is equals to 0. So m is equals to 54 upon 25. This is another possible value of m. हमसे क्वेश्चन ने पूछा था ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर m, सो वी कैन से दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर m हियर इज इक्वल टू 2 और 54 अपॉन 25 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर m का वैल्यू 2 ही आना है। यहां से भी ऑफ कोर्स 2 ही आना है, तो हमारा जो आंसर होगा, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर m का वैल्यू 2 आ गया और यहां से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर m का वैल्यू 2 आ गया। इसलिए जो उसने हमसे पूछा कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर m इज इक्वल्स टू 2 अकॉर्डिंग टू दिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर m इक्वल्स टू 2। उसने बोला था m के सारे वैल्यूज की बात करनी थी, तो m की एक पॉसिबल वैल्यू 2 है, दूसरी पॉसिबल वैल्यू 54 अपॉन 25 है। सो वी आर गेटिंग द सम रिक्वायर्ड सम एज 4। So that becomes the correct answer for the question, my dear students। इसलिए यहां पर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं एंड दिस बिकम्स अ फैंटास्टिक अप्रोच, my dear students। अब अगर इस क्वेश्चन में उसने ये भी बोला कि आप रिक्वायर्ड यू कैन इफ रिक्वायर्ड यू कैन फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑल्सो, उस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए भी अगर कहा गया तो बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। तीसरा रूट हम अल्फा अल्फा बीटा अज्यूम कर लें। सो इफ m इक्वल्स टू 2, इन दैट केस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस अप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 9/m। m का वैल्यू यूज करके यहां से हम बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर m का वैल्यू 54 अपॉन 25 हो तो भी हम यहां से बहुत आसानी से सम ऑफ द रूट से अल्फा प्लस बीटा, यहां वैल्यू 9/m है, यहां से आपको बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। इस केस में अल्फा का वैल्यू 1 था और इस केस में अल्फा का वैल्यू हमने जो अल्फा फाइंड आउट किया था 5/3 था। तो m की 2 वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि 2 डिफरेंट सिचुएशंस बन रही हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने रूट्स नहीं पूछा, लेकिन रूट्स आप चाहें अगर रिक्वायर्ड हो तो निकाले जा सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोफाइल। यूजुअली डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है।
लेकिन कई बार स्टूडेंट्स उसे बहुत डिटेल में जब नहीं समझते हैं तो कई ऐसी क्वेश्चंस में वो फंस जाते हैं और प्रॉपर अप्रोच यूज नहीं होने से टाइम और एफिशिएंसी दोनों उसमें काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इस वैरायटी के, इस प्रोफाइल के बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल सच काइंड ऑफ एंड मैनी मोर सच काइंड ऑफ powerful concepts of mathematics. Thank you. Bye bye. See you in the next video with a very good and important concept. Thanks and bye. Download eCareer Point app. Best live online quota coaching at your home.